हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो सिलेबस है थर्ड लेसन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि से दो रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी क्रम में मैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाला हूं। और 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप जान लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 पूरा सॉल्व कर देंगे। और इसके पहले मैं ग्राफीय विधि से दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का तरीका भी बता चुका हूं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए और वहाँ पे वीडियो वॉच कर लीजिए। उसी के साथ मैं केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से केमिस्ट्री का क्लास 10 लिखा होगा, वहाँ से चैप्टर वाइज चैप्टर जो है कि मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप फर्स्ट चैप्टर वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब बेसिक समझते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 क्लियर इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास दो अगर रैखिक समीकरण है तो इन दोनों रैखिक समीकरण से हम इस डेटा को याद करेंगे, और आपको मैं चुटकियों में याद करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ठीक है ना, सब में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि a1 अपान a2 करिए, a1 अपान a2, उसके बाद b1 अपान b2। देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 क्लियर, a1 अपान a2 b1 अपान b2। जब अगर ये करेंगे और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब मैं पिक्चर बनाता हूं, देखिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि अगर एक समीकरण ऐसे जाएगा तो दूसरा समीकरण ऐसे जाएगा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर। इसका मतलब ये हुआ, अरे समझ में ना, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2, इसका मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को कट करती हैं। अगर ये एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब इस दोनों समीकरण को एक बार हल कर सकते हैं। कितनी बार हल कर सकते हैं? एक बार। तो आप याद रखिए, a1/a2 b1/b2 c1 और c2 दिख रहा है ना आपको, तीन चीजें दिख रही है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तीन चीजें। तो देखिए a1 a2 b1 b2 ये दोनों अगर मैच नहीं करेंगे तो ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे मैच नहीं करेंगे, इसलिए पहले से प्रतिच्छेद। तो पहला नंबर पे मैच नहीं करेंगे, पहले नंबर पे, इसलिए प्रतिच्छेद करती हैं। और जब पहले नंबर पे आता है तो इसका मतलब एक नंबर पहला है कि नहीं, तो एक हल है। पहला तरीका याद सुनिए कि यानी a1/a2 b1/b2 ये पहले नंबर पे आते हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगी, प से पहला प से प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। और पहला मतलब कि एक, इसका हल भी कितना होगा, तो एक होगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही दूसरा देखिए, ये पहला था, ऐसे दूसरा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी ये इक्वल टू नॉट बोलते हैं, यानी बराबर नहीं है। देखिए आगे वाला दो बराबर तो होगा, a1/a2 b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन b1/b2 c1/c2 ये बराबर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब पहला वाला बराबर होगा तो प्रतिच्छेद करती है और एक हल है, और जब दूसरा वाला बराबर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये समांतर है। क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि ऐसे लाइन जाएगी, दूसरा भी ऐसे लाइन जाएगी, यानी एक दूसरे को समांतर लाइन जाएगी, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, समांतर लाइन। ठीक है, अब जब समांतर लाइन जाएंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि b1/b2 c1/c2 अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये समांतर है, और समांतर है तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, आपको मदद करेगा क्वेश्चंस करने में, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर तीनों बराबर हो जाए, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि ये
एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर है तो कौन सी रेखा? संपाती रेखा। और जब एक दूसरे के ऊपर रेखा होंगी इसका मतलब इसके हल भी बहुत सारे होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए पहला बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेगी और एक हल होगा, दूसरा बराबर नहीं रहेगा तो समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर? और तीसरा पॉइंट, सब अगर बराबर है इसका मतलब संपाती है और इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, मैंने नोट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि संगत और असंगत क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जिस दो रैखिक समीकरण को आप हल कर सकते हैं, यानी यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए ये एक हल है, ये अनेक हल है, इसमें कोई हल नहीं है, यानी जो संगत होगा उसको हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, चाहे अनेक हल हो चाहे एक हल हो, मतलब जहां हल होगा वो संगत होगी और जहां हल नहीं होगा वो असंगत होंगे। जहां पे हल नहीं कर सकते वो असंगत है और जिसको हल कर सकते हैं वो संगत है। चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग प्रश्नावली 3.1 मेरे पास जो है कि बुक है और मैं बुक से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आपका ये क्वेश्चन जो है मैं इस बोर्ड पे दे दूंगा, ठीक है ना। और आप वहाँ से देखिएगा और उसको समझिए और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ। कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसने ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ग्राफीय विधि से दो रैखिक युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप वहां से देख लीजिए। नहीं तो इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इस पे जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो मेरे पास कोई स्केल नहीं है कि मैं बराबर ड्रॉ कर लूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप वैसे स्केल से बराबर ड्रॉ करिएगा, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। क्लियर ना? चलिए तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यही मान लेता हूं कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। मैं नोट कर देता हूं। माना पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, पहला, ठीक है, पहले का पहला है तो लिख दूंगा माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, ठीक है। मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है और इसने कहा है कि कुल विद्यार्थी जो है कि 10 है, इसका मतलब कुल विद्यार्थी में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लिख देता हूं कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कितना दिया है तो 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। इसको मान लेता हूं समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10, यानी ये क्या हो गया समीकरण 1। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या जो है कि लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। तो ध्यान सुनिए, इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है x, कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है y, तो x बराबर y प्लस 4। देखिए होगा कि नहीं होगा, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कौन, लड़कियां, तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं बताता हूं। पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि लिखिएगा कि समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 लिखेंगे तो समीकरण 1 से अपने मन से x का मान कुछ भी मान लीजिए, x का मान कुछ भी मान लीजिए अपने मन से। समीकरण 1 वो है पहला वाला, तो इसमें मैं x का मान कुछ भी मान लेता हूं। माना x इक्वल टू, मैंने मान लिया 5, क्या मान लिया तो 5। अब आप ध्यान से देखिए, जब x का मान इसमें 5 रखेंगे तो क्या होगा 5 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5।
यानी मैंने जब x का मान 5 माना तो y का मान भी क्या आया, 5 आया। फिर से एक और मानिए, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। फिर मैं मान लेता हूँ, माना x इक्वल टू क्या मान लो, 6। चलिए 6 मान लेता हूँ, 6। तो फिर क्या आएगा, y इक्वल टू मान रखेंगे तो आ जाएगा 4। अरे ना, समीकरण फर्स्ट से क्या आएगा, 2 बार निकालना है, यानी xy फिर xy 2 निकाल लीजिए। फिर ऐसे ही समीकरण 2 में से 2 निकालिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से तो इसमें भी x का मान कुछ मान लीजिए, माना x इक्वल टू क्या मान है, x इक्वल टू मान लेता हूँ अपने मन से 3। क्या मान लिया, 3। तो चलिए, तो x इक्वल टू 3 मानेंगे तो 3 इक्वल टू वाई प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, -1 है ना, -1 हो जाएगा। देखिए, तो अब फिर से मान लेता हूँ, फिर माना x इक्वल टू, अब क्या माने, x इक्वल टू मान लेता हूँ 5। क्या मान लेता हूँ, 5। तो चलिए, अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 1। y का मान कितना आ जाएगा, 1। अब आप देखिए, मैंने समीकरण 1 में 2x का मान 2y का मान निकाला, ठीक है। समीकरण 2 से भी 2x का मान और 2y का मान निकाला। अब ये निकलने के बाद एक चार्ट आपको बनाना है। क्या करना है, चार्ट बनाना है। तो अब चार्ट बनाता हूँ। क्या करना है कि ऐसे बनाना है चार्ट, ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करिए, ठीक है, और इस पर चार्ट बनाइए। चार्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। ऐसे मैंने कर दिया, और ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे एक चार्ट बनाया, तो ऐसे करके, ठीक है, 2 पार्ट में। ये है हमारा x और ये है ये y। क्लियर। ये 2 पार्ट जो बनाया है उस पर लिखना है समीकरण 1 और इसमें लिख देना है समीकरण 2। यानी समीकरण 1 से जो भी x का मान आया है इसमें रखिए, ठीक है, और y का मान उसमें रखिए। अब समीकरण 1 में देखेंगे कि मैंने 2 x का मान निकाला है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है ना। इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। क्लियर। चलिए, समीकरण 1 में पहले में x का मान मैंने 5 माना था, तो यहाँ पर रख देता हूँ 5। क्लियर। चलिए, y का मान कितना आया था इसमें, तो 5, ठीक है ना। देखिए, मैंने पहले 5 माना था तो 5 आया है y का मान भी। फिर दूसरी बार जो है कि 6 लिया हूँ तो 4 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4। क्लियर। देख लीजिए, x का मान 5, फिर y का मान भी उधर 5 लिख दिया, फिर x का मान 6 और y का मान 4। ये हमारा 2 मान निकला था, दोनों को मैंने भर दिया। फिर यहाँ से 2, x बराबर क्या माना हूँ, 3, तो x बराबर लिखिए यहाँ पे 3। चलिए, y का मान कितना है, तो -1, यहाँ पर रख दीजिए -1, ठीक है ना। चलिए, ऐसे x का मान 5, y का मान 1, 5 और 1। क्लियर। ये आप निकाल चुके, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक तो निकाल लेना है। अब आप इस क्वेश्चंस को आप नोट करिए, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लीजिए, और मैं इस चार्ट को रख के बाकी को अरेंज करने वाला हूँ। तो देखिए, अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं अरेंज करता हूँ। अब इसको बनाते हैं ग्राफ पे। देखिए, इसको हटा, अब यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि, देखिए, मैं ग्राफ तो ड्रॉ करूंगा, हो सकता है एक्यूरेट ड्रॉ ना हो, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करिएगा। सबसे पहले क्या करिए कि ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। खींचने के बाद देखिए, मेरे लाइन जो है कि अप डाउन हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है कि स्केल से करिएगा। और ऊपर वाले को क्या करना है कि लिख देना है y, नीचे वाला लिख देना है y डैश, इधर लिखना है x, इधर लिखना है x डैश। क्लियर। चलिए, x की तरफ लिखिए, यहाँ पे लिखिए बीच में 0, यहाँ पे लिखेंगे बीच में 0। देखिए, ये पॉइंट्स में 0। उसके बाद यहाँ से बराबर दूरी पर 1 2 3 लिखिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये प्लस में है, ठीक है, और इधर माइनस में लिखिए, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करके आप नोट कर सकते हैं। बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए सब में, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की तरफ प्लस लिखिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे मैंने नोट कर दिया। नीचे में क्या करेंगे, माइनस में नोट करिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। ऐसे नोट करिए। अब नोट करने के बाद चलिए समीकरण 1 में, क्या x का मान 5 है,
तो मैं ये जो x अक्ष दिख रहा है उसमें देखिए प्लस में 5 कहाँ पर है, तो दिख रहा है कि ये मुझे जो x अक्ष है ये प्लस वाला है, इसमें 5 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब आप देखिए y वाले में इसी में आगे 5 है, यानी y में भी कहाँ है 5, देखिए ये 5 x वाला है और ये 5 y वाला है। अब इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको कॉपी पे क्या करना है, मैंने बताया था कि बराबर बराबर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे 5 होगा ये x वाला 5 और फिर y वाला 5, तो y पर ये 5 है। अब इन दोनों को आगे जैसे ही बढ़ाएंगे इधर करके यहाँ तक, ऐसे इसको भी आगे की तरफ लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये कट कर दिया, क्लियर ना, ये कट कर दिया। देखिए x पर 5 है, y पर 5 है, तो x पर 5 y पर 5, ये कहीं ना कहीं कट करेगा, इसको बना लेना है ऐसे, क्लियर। ये आप लोग कॉपी पे बनाइएगा ताकि जो है कि गलती ना हो। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो सकता है एक्यूरेट ना आए आंसर, लेकिन आप मेरी बातों को समझिए और इसको कॉपी पे आप ड्रॉ करिएगा बराबर बराबर करके, क्लियर ना। चलिए स्केल का प्रयोग करके, चलिए इसी समीकरण में देखते हैं नीचे x का मान कितना है 6। अब आप देखिए नीचे ये x है, ये x का मान कहाँ है 6, यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे है 6, और y का मान कितना है 4। देखिए y ये रहा, अगर मैं देखूंगा कि ये वाला अगर लाइन जाएगी ऐसे ये करके ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन इसके वाली ये वाली लाइन यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट्स, ठीक है। इस लाइन को मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये लाइन है नहीं रियल में, इसे नहीं आपको खींचना नहीं है, बस आपको ये 2 पॉइंट्स बनाने हैं। जब आप देखेंगे कि जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से 2x का मान 2y का मान आप रख के बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, तो मैच कराना है, यानी मिलाना है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना, ऐसे ये मिल जाएगी, क्लियर ना। और ये वाली भी आगे तक बढ़ी होगी, ठीक है, और ये वाला भी आगे तक गया होगा ऐसे करके, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स क्या हो गया, मिला दिया मैंने। ऐसे ही समीकरण 2 से आपको क्या करना है, बनाना है। अब समीकरण 2 से देखिए पहला वाला 3 है, उसके बाद y का मान कितना है -1, x का मान 3 है, तो देखिए ये है x का मान 3 हो गया। y पर कहाँ जाना है, तो -1। अब देखिए ये y है, ठीक है, ये y ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो y पर -1। यहाँ से देखेंगे ऐसे करके आप इधर की तरफ जाएंगे और यहाँ 3 से आएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये हो गया हमारा, क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ, बस ऐसे ही करना है। समीकरण 2 में देखिए फिर से x का मान 5 है, y का मान 1 है। चलिए x का मान 5, अब ये x है, 5 ये है, y का मान 1 ये है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा, है ना, इसके बराबर इसके यहाँ पे, ऐसे हो गया, क्लियर। तो अब आप देखिए इन दोनों को क्या करना है, तो मिलाना है। देखिए ऐसे मिलाएंगे दोनों को, ठीक है, ऐसे आप मिलाएंगे। अब ध्यान से देखिए ये मिला, ठीक है। मिलने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे ये कट करेगा, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कट करेंगी, ठीक है, उसको देखिए कि x के कितने नंबर पे है, y से कितने नंबर पे है, ठीक है ना, x के कितने नंबर पे है और y के कितने नंबर पे है। तो मुझे दिख रहा है कि x के 6 नंबर पे है और y के 4 नंबर पे है, दिख रहा है ना कि x के 6 नंबर पे है और y के 4 नंबर पे है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ध्यान सुने, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 4y वाला है और ये x वाला, तो x वाला पहले लिखेंगे, यानी 6 और 4, ये वाली वैल्यू आएगी 6 और 4। देखिए 6 x वाला पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में लिखा जाता है, 6 और 4, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैच किया है, ये जहाँ पे कट करेंगे, जो दो रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी उसको चेक करिए कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इसी को बोलते हैं ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब मैं लिख दूंगा x = 6 y = 4, ये हो गया कि हमारा क्या, नीचे और लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी मैंने जो माना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी x के, अभी आप जैसे आपसे ड्रॉ करोगे तो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, अगर आप स्केल का प्रयोग करके ड्रॉ करते हो तो ये पूरा ही वैल्यू एकदम करेक्ट आएगा और एकदम सेम टू सेम आएगा, जैसे मैंने भी हाथ से बाई हैंड किया, ठीक है। आप स्केल का प्रयोग करते हो तो बेहतरीन मिलेगा और आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। 3.1 का मैं पहले का दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, जो फिर से ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और आपको वो क्वेश्चन जो है कि बोर्ड पे दिख जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपया दिया है,
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का है ये दूसरा, ठीक है ना, पहले का दूसरा है। तो क्या करना है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, क्लियर। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि माना एक कलम का मूल्य y रुपया, क्लियर ना। पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, कलम का मूल्य y रुपया। अब हमसे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। अब आप देखिए, एक पेंसिल का अगर 5 मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, और एक कलम का अगर मूल्य y रुपया है, तो आप सोचिए कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का 5x होगा। तो बस यही नोट करना है। लिख दूंगा फिर से कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दिया है, तो आपका दिया है 50 रुपया। कितना दिया है, 50 रुपया, ठीक है, रुपया 50 दिया है, ठीक है। देखिए 5 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर x है तो 5 पेंसिल कितना होगा 5x, 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y, तो प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपया, क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, फिर से लिखूंगा कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है, तो आपका दिया है 46। कितना दिया है 46, क्लियर। ऐसे देखिए 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, 5 कलम है तो 5y हो जाएगा, इक्वल टू 46। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद आपको 2x का मान 2y का मान, ठीक है ना, समीकरण 1 से निकालना है। फिर समीकरण 2 से भी कितना निकालना है, 2x का मान 2y का मान, फिर ग्राफ पे प्रस्तुत करना है। चलिए अब देखते हैं। अब लिखता हूं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए हमारे पास क्या है, 5x + 7y = 50। तो मैं लिख देता हूं 5x + 7y = 50। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप अपने मन से x का मान कुछ भी मान लीजिए, क्लियर ना, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आप ऐसी वैल्यू मानिएगा कि ताकि वो इधर आए ना तो आसानी से कैंसिल हो जाए, इधर आए तो क्या हो जाए, आसानी से कैंसिल हो जाए। तो सोचिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, यानी x का मान अभी मेरे पास 5x + 7y है, तो सोचिए मैं अगर x का मान कुछ ऐसा रखूं जो ये पूरी वैल्यू जब इधर जाए तो 50 से माइनस होने के बाद वो 7 से कट जाए, क्लियर ना। तो चलिए ये अब सोचना है कि क्या रखना पड़ेगा। चलिए मान लेता हूं कि माना x = 3। अब क्यों 3 रखा हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने मान लिया कि x = 3 रखिए, 5 × 3 + 7y = 50। ये हो जाएगा 15 + 7y = 50। देखिए तो 7y जब ये 50 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, तो 35। y बराबर क्या आ जाएगा, तो 5। क्या आ जाएगा, 5। देखिए मैंने x का मान 3 माना है तो y बराबर 5 आया है। मतलब ऐसा मान मानिएगा कि ताकि यहाँ पे कोई होल में या फ्रैक्शन में न आए या दशमलव में न आए, ठीक है ना, डायरेक्ट आ जाए। तो x का मान 3 है तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही मैं और कुछ अपने मन से रख लेता हूँ कि इस बार मैं y = मान लेता हूँ, या चलिए मैं x = भी मान सकता हूँ, ठीक है ना। आप x का मानिए चाहे y का मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस बार फिर से मान लेता हूँ y = 0। क्या मान लेता हूँ, इस बार मैंने मान लिया 0। अब आप 0 रखेंगे तो ध्यान से देखिए 5x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। ऐसे ही आप समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो 7x + 5y = 46, क्लियर, 46। अब आप सोचिए कि मैं क्या रखूं, ठीक है, मैं क्या रखूं कि आसानी से कट जाए। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि माना इस बार मैं y मानता हूं, ठीक है, y
इक्वल टू -2। ठीक है, मैंने क्या माना -2, तो रखते हैं। देखिए 7x प्लस, अगर इसको देखेंगे -2 है तो देखिए 5 गुणे -2, 5 गुणे -2 रखेंगे तो -10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ -10 बराबर 46। ठीक है, अब देखिए 7x, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 56। अब x इक्वल टू देखिए 7 × 8 = 56, यानी x का मान आ गया 8। क्लियर ना, यानी y का मान मैंने -2 माना है और x का मान क्या आ गया 8। ऐसे ही आप फिर x इक्वल टू 3, क्या मान लेता हूँ 3। चलिए अब ये 3 आ गया तो यहाँ पर रखिए क्या होगा 17 का 21, अगर इसमें 46 में से 21 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 25, क्या आएगा 25। ठीक है, देखिए यानी 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 25, y इक्वल टू 5, क्या आएगा y इक्वल टू 5। यानी ऐसे ही आपको सोचना है कि क्या मैं रख सकता हूँ। क्लियर ना, अब इसके बाद में चार्ट बना लेंगे। चार्ट मैंने बताया था क्या करना है, ऐसे करिए, चार्ट बनाने के लिए आप ऐसे करिए और ऊपर कर लीजिए यहाँ पे x y, क्लियर, यहाँ पे रखिए और ऐसे कर दीजिए। ये है समीकरण 1 और यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2। अब इसको कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे इसको दो पार्ट में, मैंने बताया था पीछे भी, अभी पहले क्वेश्चन पे 2 पार्ट में कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान पहले क्या माने थे 3, तो रख दीजिए 3। जब 3 रखें तो y का मान कितना आया है 5, रख दीजिए इधर 5। ठीक है, ऐसे ही फिर y का मान कितना है तो 0 इस बार माने थे, और फिर उसमें क्या आया तो x बराबर 10, रख दीजिए 10। ऐसे ही आप समीकरण 2 से निकाले होंगे, तो समीकरण 2 से क्या है y का मान -2, तो y का मान रख दीजिए -2, और क्या है x का मान कितना है 8, रख दीजिए 8। क्लियर, ऐसे ही x का मान 3 है, रखिए x का मान 3। ठीक है, y का मान कितना है 5, हो गया। ये हमारा चार्ट बन गया। अब आप इस चार्ट से ध्यान सुनिए, अब आप इस चार्ट से पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, अब आप इस चार्ट से क्या करिएगा कि ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसका खुद से मान निकालिए x और y का, और उसके बाद बताइए कि आपका आंसर आया करेक्ट या नहीं आया। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जब आप ये सही मान निकालोगे। ठीक है ना, तो ग्राफीय विधि से मैंने बता दिया पीछे, अभी पिछला क्वेश्चन से एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि मैं ग्राफीय विधि से इसमें सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरा लाइनिंग जो है कि करेक्ट नहीं होगा और बीच में गैपिंग करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए आप जो है कि खुद से करिए और करने के बाद उसका आंसर अगर करेक्ट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपका आंसर कितना आया है। मैंने जो x का मान जो भी माना है, आप चाहें तो अपने मन से भी मान सकते हैं। क्लियर, अपने मन से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करके आप क्या करिए तो हमें बता दीजिए। ठीक है ना, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ से ग्राफीय विधि का जो क्वेश्चन है, इस ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, जो अनुपात में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही करके पूरा क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।